हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए दिया गया क्योंकि इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इस वजह से पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। भारत शासन राजकीय चिन्ह कब कब से अंगीकृत किया गया, जल्दी बताइए। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, जल्दी बताइए। तो किस भाग में है? भाग 2 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में आपके डीपीएसपी यानी कि राजकीय नीति निर्देश सिद्धांत, है ना। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। हमारा जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल यूपीएसआई के लेवल का होता है। जिस तरीके से यूपीएसआई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। केंद्र सूची का विषय कौन सा है, जल्दी बताओ। आप सभी लोग जानते हैं, कल ही तो मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि सर जनगणना केंद्रीय सूची यानी कि संघ सूची का विषय है। राज्य सूची, देखो जल्दी बताओ, राज्य सूची का विषय। आप बोलोगे सर कि जो आपका पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है, ये राज्य सूची का विषय है। संवर्ती सूची का विषय कौन सा है? सर जनगणना, नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये संवर्ती सूची का विषय है। और संवर्ती सूची का विषय एक और आपसे पूछा तो अंतरिक्ष अनुसंधान भी आपका संवर्ती सूची का क्या हो जाएगा सर, जल्दी बताओ। जबकि ये अंतरिक्ष अनुसंधान है, या ना अपशिष्ट सूची का विषय हो जाएगा, अपशिष्ट विषय हो जाएगा जी, अपशिष्ट सूची। तो यहाँ अपशिष्ट सूची कर लो। अब आप बोलोगे सर हमने तो 3 ही सूची पढ़ी जी, अपशिष्ट विषय क्या हो गए? अरे भैया, जब केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा हुआ, तब कुछ शक्तियां बची रह गई। तो उन बची हुई शक्तियों पर जो अधिकार रहा हो गया, वो केंद्र का हो गया। तो जो बची हुई शक्तियां हो गई, उन्हीं को ही हम अपशिष्ट विषय कहते हैं या अपशिष्ट शक्तियां कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ संवर्ती की जगह अपशिष्ट कर लीजिएगा। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 3 1 4 2 पहले ही ऑप्शन में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर मैं 3 स्पेशल क्लास लेता हूं। तीनों ही के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। लेकिन अगर आप अनअकैडमी से अनअकैडमी प्लस पे आते हो, तो प्लस के कई फायदे हैं, कई फीचर्स हैं। क्या? सबसे पहले तो कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है विद सिलेबस के अकॉर्डिंग। टॉप एजुकेटर आपको हर कैटेगरी में देखने को मिल जाएंगे। अनलिमिटेड कोर्स एक्सेस आपके पास होता है। लाइव क्लास आप घर बैठ के देख सकते हैं। अनलिमिटेड कोर्स एक्सेस का मतलब समझ में नहीं आया? अरे भाई, अगर आप यूपी पीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे, तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे सभी को एक्सेस कर पाओगे। मतलब यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यूपी के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले आरओ एआरओ हुए, पीसीएस लेवल के सभी एग्जाम जो हुए, उन सभी को देख पाओगे। सर इतने सारे कोर्स हमको चाहिए नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है। अरे कौन कह रहा है कि आपको पैसे देने की जरूरत है इतने सारी कोर्स के लिए? सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपने अनअकैडमी की कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज करा। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चल रहे होंगे सभी को आप देख पाएंगे, सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे, जो कि अनअकैडमी की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। समझ गए? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। दिए गए लिंक से जब आप परचेस करोगे तो रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी कोड अप्लाई कीजिएगा, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। यहाँ पर भी देखो, नए राज्य शामिल करना। तो ये किस अनुच्छेद में दिया है? आप बोलोगे सर अनुच्छेद 2 में दिया। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया। गिरफ्तारी और निरोध का अधिकार किस में दिया? सर अनुच्छेद 22 में दिया। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में दिया? 2 1 4 3 दूसरे ऑप्शन में दिया। भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना। सामाजिक और आर्थिक न्याय, बिल्कुल। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल सुनिश्चित करना है। अवसर की समानता, व्यक्ति गरिमा, ये सभी हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है वो संस्थागत रूप से निहित है? पहला है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक वे ही अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा भी सही है। वो कह रहा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, गलत। पहला दूसरा सही है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित के संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का
क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो 69वां 69वां संविधान संशोधन। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो है वो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जाते हैं 20 और 21 को छोड़ के। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अनुच्छेद 51 का में या 51A में, और भाग ये आपका 4 ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश में कोई नए कानून की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर साइन मात्र से उस कानून को बना सकता है, उसको अध्यादेश कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखो बार, जल्दी से बताइए। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे थे कब से कब तक? तो ये रहे थे आपके 74 से 77 तक। एन संजीव रेड्डी या नीलन संजीव रेड्डी कब से कब तक रहे थे? तो ये रहे थे आपके 77 से 82 तक। जाकिर हुसैन कब तक रहे थे? 67 से 69 तक। बीबी गिरी 69 से 74 तक। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में दिया? तीसरे ऑप्शन में दिया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ है? तो सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। इनके चरण ही नहीं गए थे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? बिल्कुल। वोट नहीं दे सकता, लेकिन लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, बस यही नहीं कर सकता बेचारा, बाकी सब अधिकार प्राप्त हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो सही आंसर होगा कटौती प्रस्ताव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। संघ और राज्यों के बीच संबंध बिल्कुल। राज्यों के मध्य संबंध बिल्कुल। समन्वय के लिए तंत्र बिल्कुल। उसके बाद विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, सभी शामिल हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किस में निहित हैं? जल्दी बताओ भैया, बता दिया था, समझा दिया था। केंद्र को यानी कि संसद को दर्जा प्राप्त है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा स्थानीय निकायों का चुनाव। चौथा ऑप्शन करेक्ट। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? संविधान का 52वां संविधान संशोधन। पहला ऑप्शन करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और ये काम आपका है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। चारों ही ऑप्शंस देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये थे आपके 25। समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में यूपीएसआई लेवल का है। ना लगे तो कमेंट में बोल देना, क्योंकि भैया जिस हिसाब से यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक उसी प्रकार से तैयार कर रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आपको जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करना है ना, क्योंकि मेरा मकसद है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।